बाहरी लोगों का देते हैं कि खड़िया बस्ती में नशा के लिए कोई नहीं आया। आज के बाद यहाँ के समाज के लोग जग गया है। वाले से मेरा ये कहना है कि उनको ये लगता है कि हम बेच रहे हैं तो दूसरे के बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनका गलत सोच है। कल को उनका भी बच्चा उसमें मुब्तली होगा और वो भी बिगड़ेंगे। स्वागत है आपका आलोक न्यूज़ बिहार में। आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़ बिहार। मैं आपके साथ महफूजुर रहमान। खड़िया बस्ती में नशा मुक्ति की ओर एक मजबूत कदम। अररिया ज़िले के खड़िया बस्ती में आज समाज ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। यहाँ नशा मुक्ति अभियान के तहत एक जागरूकता मीटिंग रखी गई, जिसमें गांव के बुजुर्गों, युवाओं और समाज सेवियों ने मिलकर शपथ ली कि अब इस गांव को नशे से पूरी तरह मुक्त करना है। मीटिंग में ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे आज की नई नस्ल, हमारे नौजवान नशे की लत में फंसकर अपनी ज़िंदगी, परिवार और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अब खड़िया बस्ती खामोश नहीं बैठेगी। अभियान के तहत गली गली में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मुहिम का मकसद सिर्फ नशे से मुक्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जागरूक समाज की नींव रखना है। गांव के लोगों ने मिलकर ये ठाना है कि अब नशे को नहीं, शिक्षा, रोजगार और सेवा को अपनाना है। तो चलिए आज गांव के लोगों से मिलकर बात करते हैं। आज का इनका जो मीटिंग रखा गया, इसके पीछे क्या मकसद है, चलिए बात करते हैं। मकसद है हमारे नौजवान बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रही है। नशा की वजह से नौजवान चोर भी बन गया। और नशा कई तरह का है। एक तो जो कोरेक्स वगैरह पीता है, उसके साथ साथ इसमें भी बिक रहा है हमारे समाज के अंदर, जो बहुत सोच का विषय है। अगर हम लोग इसके लिए जागरूकता नहीं निकालेंगे या हम नहीं जगेंगे, आने वाले मेरा पीढ़ी नपुंसक हो जाएगा और हर घर में क्राइम पैदा होगी। उसको रोकने के लिए आज समाज के चंद लोग बैठे हैं। आगे चलकर इससे ज़्यादा लोग बैठेगा और उम्मीद है कि समाज में जब जागरूकता होगी तो नशा बंद होगा और हर हाल में बंद होगा। ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि जो लोग नशा को बेचते हैं, बढ़ावा दिया हुआ, उनका कहना है कि ये प्रशासन तक को हम लोग जेब में रखते हैं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो बराबर कार्रवाई करता है और बराबर बहुत सारे लोगों को जेल भेजा भी है। अब रहा है कि जब समाज जगेगा तो प्रशासन भी जगेगा। प्रशासन को जगाने का काम ही समाज का है। ठीक है, प्रशासन अक्सर कई लोगों को जेल भेजा है। हमको उम्मीद है कि जब भी प्रशासन को हम लिख के देंगे या प्रशासन को सूचना देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जो हुआ जैसा हुआ, इस संगठन के माध्यम से खड़िया बस्ती के वैसे दुकानदारों को जो नशा बेचते हैं और या वैसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ खरीदते हैं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी बाहरी लोगों का देते हैं कि खड़िया बस्ती में नशा के लिए कोई नहीं आया। आज के बाद यहाँ के समाज के लोग जग गया है। जो भी खड़िया बस्ती में नशा के इरादे से आएगा वो पकड़ा जाएगा, उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा, कानून के हवाले किया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब ये समाज वाला ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि खड़िया बस्ती को एक नशा का अड्डा बनाया जा रहा है। हमारे बगल में हैं आसिफ जी, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं, ये किस तरह से देखते हैं इस बैठक को, तो आप बताइए। जैसा कि हम लोगों के मन में एक बात चलता है कि भाई नशाखोरी तो ये तो ठीक ठाक है नहीं, लेकिन एक बात बोलेंगे हम, क्योंकि जब हम एक दूसरे का जनाजा पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ उसका ही नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कल जनाजे की जगह पे हम भी होंगे, मेरा भी जनाजा पढ़ा जाएगा। तो नशा वाले से मेरा ये कहना है कि उनको ये लगता है कि हम बेच रहे हैं तो दूसरे के बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनका गलत सोच है। कल को उनका भी बच्चा उसमें मुब्तली होगा और वो भी बिगड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कदम उठा रहे हैं अभी आप लोग? संगठन जो बनाए हैं, पुलिस प्रशासन को आवेदन देने के बाद आप लोगों का खुद का क्या कदम उठेगा? सिर्फ है क्या कि ये सिर्फ हमारा ही काम नहीं है। मेरे ख्याल से जितना हम जगह हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा प्रशासन के लोग जगे हुए हैं। उनको सिर्फ क्या है कि हम लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमें सहयोग नहीं करता। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ रहेगा। इंशाअल्लाह इस परेशानी को जो है समाज से दूर करने की फुल्ली कोशिश हम लोग करेंगे। दिल और जान लगा देंगे इसके लिए। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ रजा, घर खड़िया बस्ती, वार्ड नंबर 11। हर मुद्दा में तैयार हैं। ये नशा माहौल बंद होना चाहिए। हमको प्रशासन का मदद चाहिए। हम लोग तैयार हैं, जैसे होगा हम लोग साथ देंगे प्रशासन का। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं नशा जो बेच रहे हैं, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं नशा जो बेच रहे हैं, क्या आप लोग कभी पहले मना किए हैं उसको? जी, मना भी किए हैं, सहयोग भी किए हैं।
बोलता है कि हम प्रशासन को पॉकेट में लेकर के चलते हैं, वो क्या कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन को हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाए, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। चलिए ठीक। यहाँ पर जो सब लोग बैठे हुए हैं नशा मुक्ति अभियान के तहत, तो आप इस पर क्या भी अपना मैसेज देना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर में समाज सुधार हो, और जितना भी गलत काम हो रहा है, जैसे नशाखोरी हो रहा है, जुआखोरी हो रहा है, जनाकारी हो रहा है, चोरी चकारी हो रहा है, सब बंद होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा नस्ल जो है कि आगे बढ़ेगा, नस्ल हमारा तहजीब वाला, डिसिप्लिन वाला, इज्जत एहतराम वाला बनेगा। तो इससे हमारा जो है कि ख़ानदान का जो है कि नाम रोशन होगा। नहीं तो चोरी चकारी नशा अगर बंद नहीं होगा तो हम भी मलिया-मीर हो जाएंगे, हमारा नस्ल भी बर्बाद हो जाएगा। बैठक जो कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें कामयाबी मिलेगी? आप लोगों को नशा मुक्त करा पाएंगे खरैया बस्ती? बिल्कुल, हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ज़रूर यहाँ से नशा मुक्ति ख़त्म हो जाएगा, और सब साथ मिलकर के चलेंगे और सब स्ट्रिक्ट रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, और प्रशासन का हेल्प मिलेगा तो यहाँ से ज़रूर नशा मुक्त क्या नशेड़ी आएगा ही नहीं इस बस्ती के अंदर में। क्या संदेश देंगे जो लोग नशा करने यहाँ आते हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। अगर यहाँ पे बस्ती में कोई भी आदमी अगर अदर जगह से दिखे तो उससे पूछेंगे आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो। पहले हमारा समाज तो सब एकजुट होकर के सामना करने वाला हो जाएगा, फिर तो उसका हिसाब होगा ना। तो इसलिए अभी हम लोग जो बैठक में बैठे हुए हैं वही कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, किस तरह से समाज से नशा को हटाया जाए और अपने आने वाला जनरेशन को बचाया जाए, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। ये जो बैठक चल रहा है नशा मुक्ति के खिलाफ, आप लोग बैठक कर रहे हैं, इस बैठक से क्या लगता है कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, हम सभी लोग तो यहाँ पे बैठे हैं इस चीज़ को दूर करने के इरादे से, और हम सबका साथ अगर इस तरह से रहेगा और प्रशासन के साथ हम लोग मिल करके अगर काम करेंगे तो आने वाला समय इस चीज़ को हम लोग जड़ से मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारा नाम मोहम्मद शमीम है, और मैं बोलना चाहता हूँ इस समाज और संगठन से कि हम जो दुकानें हैं उसमें जब जाते हैं उसको बुराई बंद करने के लिए, तो झगड़ता है, वो लड़ता है, वो बोलता है कि हम प्रशासन को पैसा दे रखे हैं, क्या कर लोगे हमारा तुम, है ना, क्या कर लोगे हमारा तुम, झाड़ू खा लोगे। जिसका कि मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, वो वीडियो मैं दिखाऊंगा। निडर होके हाँ, निडर होके बेचता है, और बहुत सारे लोग हैं जिसमें कि मुलविस हैं, और गैर बस्ती का आदमी आकर के हमारे यहाँ दबदबा बना कर रखा है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसमें वो हिस्सेदारी दे, हिस्सेदारी करे, हम लोग उसके साथ हैं, और उसमें जो है उसमें हाँ मिलजुल मदद से उसको ख़त्म किया जाएगा।